Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: what have they realized about you? Let's see. देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या चीज़ रियलाइज़ करी आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. What have they realized about you? What have they realized about you? आपके पार्टनर ने क्या चीज़ रियलाइज की? What have they realized about you? What have they realized about you? इस इंसान ने इस रिश्ते से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड क्या चीज़ रियलाइज़ करी है. ठीक है. What have they realized about you? The world? आप बहुत प्रोटेक्टिव, डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है और बहुत क्लियर है अपने माइंड में. कितनी कन्फ्यूजन हो, आपका विजन, आपका थॉट क्लियर होता है. ठीक है. आप कंफ्यूज नहीं करना चाहते अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन को. वो हो रही है ऑटोमेटिकली या कोई इंसान कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आपका विजन, आपका माइंड बहुत क्लियर होता है. डे 1 और डे एंड, टिल द एंड. मतलब कि आपका माइंड जो डे 1 होता है वो टिल द एंड तक रहता है. भाई आपने अगर कोई चीज़ सोच ली, कोई चीज़ आपने डिसाइड कर ली, वो बहुत वाज़ेह और क्लियर चीज़ होती है. ठीक है. वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होती हैं, क्लियर होती हैं. बहुत ब्लेस्ड और एक प्रोटेक्टिव टाइप पर्सन है, डिवाइनली प्रोटेक्टिव है. जैसे कि प्रोटेक्शन है आपके इर्द गिर्द. आप बुरा नहीं करते, कोई आपका बुरा कर नहीं पाता. ठीक है. मतलब कि आप गलत करते ही नहीं हैं, चाहे वो उस इंसान को उस वक्त के लिए कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कुछ भी. ठीक है. सबसे पहले तो ये इंसान आपको डिवाइन की एक सपोर्ट मिलता हुआ देखता है. ठीक है. ये मेल या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. बहुत सपोर्ट है आपके साथ डिवाइन की. ठीक है. आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो बहुत माइंड डाइवर्ट करते हैं, लेकिन आप बहुत क्लियर होते हैं. आप किसी की कन्फ्यूजन में नहीं आते. कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता. स्ट्रांगली यहाँ पे कोई आपका डिसीजन चेंज नहीं कर सकता. आपका कोई डिसीजन चेंज करना किसी का, आपका बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इमेच्योर या आप कह सकते हैं बहुत कंफ्यूज करने वाले, बहुत नेगेटिवली गाइड करने वाले लोग होते हैं. लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं अपने डिसीजन में, अपने विजन में, अपने माइंडसेट में. आप अपनी राय खुद कायम करते हैं. मतलब कि आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, आप अपना परसेप्शन खुद बनाते हैं. ठीक है. और वन मोर कार्ड. आप पेन होल्ड करके बैठे हुए हैं कोई. ठीक है. आप कुछ है, आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में होल्ड कर लेते हैं. जब आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, आप तब भी वो सब चीज़ें होल्ड कर लेते हैं. ठीक है. एक होल्ड बैक कर लेते हैं, आप होल्ड कर लेते हैं सिचुएशन. आप बैक स्टेपिंग हो गई या कुछ भी हो गई, मतलब कि आप पेन भी होल्ड करके रखते हैं. वो चीज़, ये बात नहीं है कि हील नहीं होती, आप किसी ग्रजेस की वजह से नहीं, आप चीज़ों को बहुत आसानी से रिलीज़ नहीं कर पाते. आपके दिल से लगी हुई होती हैं, आप इमोशनली अटैच होते हैं. ठीक है. कुछ मेमोरीज से, कुछ चीज़ों से, कुछ यादों से बहुत आप अटैच होते हैं. इसलिए आप होल्ड करते हैं उन सब चीज़ों को, उन सब स्टोरीज़ को, उन सब कहानियों को. ठीक है. बहुत इमोशनल है. ठीक है. इमोशनली आप बिल्कुल यहाँ पर इमोशनली आपकी अटैचमेंट, आपकी इमोशनली एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. आप इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, जगहों से, लोगों से. ठीक है. वो आपको अच्छा चाहें या बुरा चाहें, कि इमोशनल अटैचमेंट है आपके सेल्फ में, आपके माइंड सेट में. आप इमोशनली अटैच होने की वजह से बहुत बार मल्टीपल टाइम आप बहुत ज़्यादा पेन और डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल एनर्जी भी फील करते हैं. आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं. आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है. आपको नाइट में और ड्रीम्स आते होंगे जो आपके बहुत रियल हो जाते हैं. आप बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं. वो आपके ख्वाब जो बहुत जल्दी आपको आ जाते हैं. ठीक है. मतलब कि टाइम से पहले जो चीज़ होने वाली होती है आपको ऑलरेडी पता होती है. आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है.
आप इंट्यूटिवली टेलीपैथिक कनेक्ट कर पाते हैं या इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं, आप पर्सनैलिटीज़ स्कैन करते हैं लोगों की, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ को बहुत अच्छा समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कोई आपको पहचान नहीं सकेगा आप कितने डीप हैं, आपकी आइज़ बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइन और अट्रैक्ट, आपकी पर्सन आपके अंदर ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है, आप बोलेंगे ये टॉपिक क्या था, रीडिंग क्या जा रही है, लेकिन जो चीज़ समझ में आ रही है बस मैं आपको बोल रही हूँ, जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कार्ड्स को देखकर, जो चीज़ गाइड हो रही है वो चीज़ बोल रही हूँ मैं, ठीक है। व्हाट हैव दे रियलाइज अबाउट यू, आप बहुत डीप हैं, आपको कोई पहचान नहीं सकता, आपके साथ रहकर इंसान समझेगा आप कितने डीप हैं, कितने आप इमोशनल हैं, कितनी डेप्थ है आपके इमोशंस में, कितनी समझ में आपकी डेप्थ है, ठीक है, आप कितने इंट्यूटिव हैं, बहुत ही डीप सिचुएशन है, क्योंकि आप एक पेज ऑफ फ्रेंड्स, आप काफ़ी छोटे लगते हैं, अपनी एज से छोटे लगते हैं, ठीक है, आप को कोई समझ नहीं सकता कि ये इंसान इतना नॉलेजेबल या इतना मैच्योर हो सकता है या इतना इसके अंदर विजडम हो सकता है, ठीक है, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको मिस्टीरियस काइंड चीज़ें, हिडन चीज़ें, डॉक्यूमेंट्रीज़, पुरानी स्टोरीज़, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है आपको, ठीक है, ये इंसान आपके बारे में बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करता है, इस इंसान को ऐसा लगता है अगर ये आपके करीब ना आया होता तो इसने कभी आपको समझा ना होता, अगर ये आपके साथ इसने टाइम ना स्पेंड किया होता या इसने आपके साथ टाइम ना गुजारा होता तो आपको कभी भी समझा ना होता। अब एक ब्लेस्ड सोल है इस इंसान को लगता है, और आप इमोशनली हर्ट सोल हैं। इमोशनली हर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि छोटी से छोटी चीज़, अपने पेट के साथ भी आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है, अपने मदर, अपनी फादर, अपने इवन के अपने पिलो के साथ भी आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो मेरा पिलो है वो एक मैं 5th क्लास में थी, वो जब से आज तक मेरे पास है, आज तक मेरे पास है और मैं उसी को यूज़ करती हूँ। अगर कुछ लोग होते हैं ना, कोई अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ अटैचमेंट्स हमारी लाइफ में होती हैं, बहुत कोई समझ नहीं पाएगा, ऐसी अटैचमेंट्स होती हैं, डीप डाउन कनेक्टेड, डार्कनेस होती है, इमोशनल इंसान इजी नहीं होता है, अंधेरा होता है, जहाँ इमोशंस होते हैं वहाँ अंधेरा होता है, अंधेरा होता है या वो खुद कर देता है ताकि वो इमोशंस कोई देख ना सके, कभी कभी शायद वो अंधेरा वो खुद कर देता है ताकि कोई इमोशंस उसके पढ़ ना सके, उसकी इमोशनल साइड को कोई अंडरस्टैंड कर ना पाए। वो स्टार्टिंग में बहुत लविंग होता है, बहुत केयरिंग होता है या बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होता है, लेकिन जो उसकी ब्राइट साइड होती है ना, वो जैसे जैसे लोगों से कनेक्ट होता जाता है उसकी ब्राइट साइड लोग ख़त्म करते जाते हैं, उसकी एनर्जी उसकी पूरी डाउन हो जाती है, फिर वो अपने इमोशंस को लेकर बहुत फुल हो जाता है। वो इंसान, मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा एक जेन्युइनली जो इमोशनल लोग होते हैं वो फाइनेंसेस अपने दे सकते हैं, अपना सब कुछ दे सकते हैं, शायद अपना सुकून भी दे सकते हैं, फिर वो रिटर्न इमोशंस नहीं दे पाते कनेक्शंस में, लोगों में। जब समझ में आ जाता है ना आपके इमोशंस के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, इनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, इनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है, फिर वो लोग फिर लोगों को सब कुछ दे सकते हैं जो उनके इमोशंस को ब्रेक करता है, या वो जिसके लिए इमोशंस फील कर रहे होते हैं वो या तो बैक स्टेपिंग करता है या चीटिंग करता है, फिर वो लोगों को सब कुछ दे सकते हैं मेरे ख्याल से इमोशंस के अलावा। वो बोलते हैं पैसा ले लो, जो चाहिए दुनियावी चीज़ ले लो, मतलब कि मटीरियलिस्टिक जो भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें वो सब ले सकते हो उनसे आप, वो इमोशंस नहीं देंगे फिर आपको, क्योंकि वो समझ जाते हैं वो अपने इमोशन गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इमोशंस, पानी का सरफेस कितना लाइट होता है ना, वो डीप डाउन जाते जाते डार्क होता जाता है, तो ऐसे ही इमोशंस होते हैं हमारे, जितने डीप होते जाएंगे अंधेरा आता जाएगा, अंधेरा आता जाएगा। तभी तो कभी कभी एक इंसान एक होप बन जाता है, एक रोशनी बन जाता है,
और फिर वो रोशनी आपको हार्म भी कर देती है। इमोशंस वाटर की तरह हैं, पानी की तरह हैं। जितने ज़्यादा गहरे जाओगे, जितनी ज़्यादा डेप्थ आएगी, उतना ज़्यादा डार्क होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपको लगेगा आप खो गए। तो तभी बहुत इमोशनल इंसान नहीं होना चाहिए। वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो खुद को खो सकता है। इमोशंस ऐसे होते हैं, डीप इमोशंस, वेरी डेंजरस। वो इंसान जो जितना इमोशनल है ना, वो उतना हर्ट होगा, वो उतना पेनफुल होगा उसके लिए वो प्रोसेस करना, वो समझना अपने इमोशंस को, क्योंकि दुनिया नहीं समझती। आप बहुत लकीस्ट लोग होते हैं जिनके इमोशंस को समझने वाला कोई मिलता है, ठीक है। बहुत लकीस्ट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास वो डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर पैदा होते हैं, और फिर उनको वो इमोशंस को संभालने वाला कोई मिलता है। उस अंधेरे में कोई एक हाथ बढ़ाता है और उनका हाथ थामता है, क्योंकि डीप इमोशंस होना वेरी डेंजरस। कुछ लोग उभर पाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को ला पाते। कहते हैं ना, सेल्फ पे वर्क करो अपने आप को। आप गलत चीज़, इमोशनली को डिपेंडेंट होना, कुछ लोगों के इतना सीरियस मैटर होता है ना, एक को डिपेंडेंसी वाला, वो नहीं अपने आप को ग्रो कर पाते वहाँ से, वो अपने आप को नहीं एक रिबल की तरह फ्री कर पाते। तो आप एक इमोशनल पर्सन हैं, इस इंसान को ये तो पता है, लेकिन मैं आपका सेल्फ एनालाइज कर रही थी। आपका बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप यहाँ पर अपने इमोशंस को किसी के साथ कनेक्ट कर लें और रिपीटेड टाइम में आपको वो चीज़ समझ में आए कि वो इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आपके इमोशंस की। आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हैं वो ज़्यादातर टाइम या तो कोल्ड रहता है या तो आपके साथ डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन लेवल कम है या कम्युनिकेशन ग्रोथ कम है, ठीक है। ये इंसान शायद इसलिए दूर रहता है क्योंकि इसको नहीं पता ये आपको जस्टिस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मतलब कि आप जो सोचते हैं, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस चीज़ की वजह से करता है। बिल्कुल, ये आपको हर्ट ना कर दे, ये आपको पेन ना दे दे, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी ना दे दे, ये आपको ब्रोकन ना कर दे, ठीक है। इसलिए शायद सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखता है, ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप पर्सन है, बहुत ज़्यादा डीपेस्ट सोल है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा एक डीपेस्ट है, ठीक है। काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग पर्सन, अपने इमोशंस के अपने प्यार को कंट्रोल करता है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड फील करता है। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है या ट्विन हो सकता है, लेकिन जो फील करता है, जो आपको लेकर अट्रैक्शन रखता है, जो आपको लेकर पैशन रखता है, जो इमोशंस रखता है, कभी भी उस चीज़ को उसने आपके साथ मिलकर एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। उस फीलिंग्स को, उस साइड को इसने कभी एक्सप्लोर नहीं करा। इसको ये जानता है कि आप वेट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में किसी और चीज़ का वेट कर रहा हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का वेट कर रहा हो सकता है। ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके बारे में अक्सर सोचता है, आप इसके माइंड में आते हैं, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, आप इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, एक इमोशनल टच लेकर आते हैं, इमोशनल बैलेंस लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद आप इसको कंप्लीट करते हैं। आप जब इसकी लाइफ में आए, चेंज लेकर आएँ, ठीक है। एक चेंज ये स्लोली ग्रो कराए अपनी लाइफ में, उस माइंडसेट से, उस थॉट प्रोसेस से, उस नेगेटिविटी से, उस टॉक्सिसिटी से ये इंसान ग्रो कराए, एक ग्रोथ आई है इसके अंदर, एक स्टेबल हुआ है, मेंटल स्टेबिलिटी आई है, एक सोच में स्टेबिलिटी आई है, माइंडसेट में स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। वेट,
फॉलो योर पैशन। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त पैशन को फॉलो करें अपने, ठीक है। ये इंसान आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत को जानता है, लेकिन ये आपके क्लोज नहीं आता, ठीक है। इसको फेयर है कि ये चीज़ों को पता नहीं आपको बैलेंस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या आपको बैलेंस मेंटली तौर पे इसको ये चीज़ पैशन, अपॉर्चुनिटीज़, आप काफ़ी पैशनेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप जज्बाती इंसान हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप फायरी पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप होपफुल और बहुत सारी मतलब कि बहुत सारा एक फुल ऑफ लाइफ इंसान है आप, ठीक है। एक तरीके से जो आपके करीब आता है वही आपको समझ सकता है। डिवाइन गाइडेंस, मैंने कहा ना आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइनली प्रोटेक्टिव है। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, ठीक है। आप हमेशा सोल पाथ और अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ आप सर्च करते रहते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ कोई आपको पॉजिटिव न्यूज़ इमोशनल एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, एक्सपेंशन आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रही है, रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, डीप एंड इनसाइट लॉन्ग लास्टिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सराउंडिंग योर सेल्फ, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ भर रही हैं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। ये इंसान आपको काफ़ी लकी देखता है, मैं सच बताऊँ तो एक लकीस्ट पर्सन, आप इसके लिए भी काफ़ी लकी हैं। आप इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, आप इसकी लाइफ में एक पीस ऐड करते हैं, ठीक है। रिलीज़ द पास्ट, यहाँ पे एक रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपके पास सेल्फ को, आपके पास माइंडसेट को। आपके पर्सन आपके अंदर बहुत गुड क्वालिटीज़ को समझते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर शायद आपको पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझते थे, लेकिन एक वॉरियर की तरह देखते हैं, एक अपनी लाइफ में हीलर की तरह देखते हैं, एक अपने लिए बहुत एक ब्राइट पर्सन, जो एक बहुत स्टेबिलिटी ग्राउंडेड, ठीक है, जो बहुत स्ट्रेंथ सेल्फ कॉन्फिडेंस है जिसके पास अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने की पावर है, जो अपनी स्किल्स को समझता है, जो एक हीलर है। आप एक लाइक का हीलर, एक पॉजिटिव पर्सन, एक गाइड करने वाले इंसान। आपने इस इंसान को अवेकन किया है, आपने इस इंसान को गाइडेंस दी है, आपने इस इंसान को एक सोल पाथ बताया है, आपने इसको ट्रिगर करा है, आपने इसको चीज़ों को समझाया है। ये इंसान आपको काफ़ी एक फुल ऑफ लाइफ देखता है, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ पता है, बहुत कम लोगों के बीच आप ओपन अप होते हैं। आपको ओपन अप होने के लिए बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। आप मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा सारे फ्रेंड्स रखते हैं। अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो सब आपके क्लोज फ्रेंड हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं या बहुत सारे इर्द गिर्द आप बहुत सारे लोगों के बीच रहते भी हैं, तो आपकी रियल पर्सनालिटी कोई नहीं जान सकता जब तक आप ओपन अप ना होना चाहें, जब तक आप अपनी एक साइड रिवील ना करना चाहें, ठीक है। आप वो वाले इंसान हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लिमिटेड फ्रेंडशिप, एक लिमिटेड कनेक्शन, लिमिटेड इंसान के ऐसा हो सकता है इंसान पास में आपके ऊपर डाउट कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल डाउट नहीं करता, ठीक है। और आपको इमोशनली हर्ट देखता है, इमोशनली ओवर थिंकर देखता है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, जो एक फैमिली से बिलोंग करता है, जो एक फैमिली पर्सन है, जो फैमिली बनाएगा, जो एक फैमिली निभाएगा, जो एक फैमिली को लेकर चलना चाहता है। आपको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। द हाई प्रिंसेस, आपकी इंट्यूशन से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके पर्सन का। बार बार आपके पर्सन एक फॉल इन लव आपकी मिस्टीरियस काइंड ऑरा या मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में आपके बारे में बार बार सोचते हैं। आप इंसान के माइंड में रहते हैं, आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने इसका हार्ट चक्रा ओपन किया है, अपने मतलब कि आपने ये बिना सोचे समझे ये डिफरेंस है और ये है और वो है, आपने एफर्ट करी है। ये कनेक्शन बना या नहीं बना, लेकिन ये इंसान आपकी पॉजिटिव साइड को समझता है, आपकी पॉजिटिविटी को समझता है। अगर बहुत नेगेटिव समझ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नेगेटिव समझ रहा था, बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्लियर नहीं था, या जब आप इसकी लाइफ में आए तो बहुत सारे ऑप्शंस इसकी लाइफ में आए थे, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया, आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू आपको चूज़ नहीं कर पाया उस वक्त, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ। रीडिंग इस लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।